नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी के सबसे बड़े एग्जाम यूपी के कंपटीशन के महोत्सव यूपी पैट 2023 की तैयारी कर रहे हैं। आप यदि यूपी में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले किसी भी पेपर को देना चाहते हैं तो पैट में आपके बहुत अच्छे नंबर होने चाहिए दोस्तों। और 2023 का पैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी भर्तियां इसी पैट के माध्यम से आने वाली हैं। आपने देखा 2022 के पैट में कुछ खास भर्तियां आई नहीं है और अब अगली जितनी भी भर्तियां हैं वो जैसे लोअर मेन पीसीएस हो गया, इसके अलावा लेखपाल की भर्ती हो गई, ये सभी भर्तियां जो है यूपी पैट 2023 के माध्यम से ही आने की पूरी संभावना है। तो आप तो बस जुट जाइए तैयारी में। हम इंडियन ज्योग्राफी के 764 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारा ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। इसमें हमें प्रश्न संख्या 51 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 7 था वो हमारा, उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया भी सही था, बताया भी सही था, बस आंसर जो है गलत टिक हो गया था, तो हम उसे सही कर लेते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य असम है और सबसे पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात है। हमने चर्चा करी थी, गौर माता गुजरात में स्थित भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। वहीं किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न। भारत में कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? देखिए, भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें से कई राज्य ऐसे हैं जो केवल एक देश के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया और मणिपुर हो गया। ये ऐसे राज्य हैं जो किसी न किसी एक देश के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की यदि हम बात करें तो इसमें उत्तराखंड, असम और मिजोरम, ये आप याद रख लीजिएगा, कम वाले आप याद रखिएगा। उत्तराखंड, असम और मिजोरम ये ऐसे राज्य हैं जो 2 देशों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। और 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की यदि हम बात करें तो उनमें से एक यूनियन टेरिटरी है हमारी लद्दाख, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के साथ ही सिक्किम, और सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश। तो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है उत्तराखंड, असम, मिजोरम। 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहां पूछ रहा है 2 से अधिक, यानी 2 वाले भी नहीं गिनेंगे हम दोस्तों। तो 2 से अधिक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। यदि कहता है 1 से अधिक, तब हमारा ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता? इन तीनों को भी जोड़ लेते, तब हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाता 7। ठीक है, चलिए इन्हें ध्यान रखिएगा। एक राज्यों के साथ सीमा, एक देश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य भी मैं आपको बोल देता हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। यदि इसमें से बात करें, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश किसके साथ सीमा बनाता है? तो हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है आपका तिब्बत से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये नेपाल से सीमा बनाता है। बिहार आपका जो है नेपाल से सीमा बनाता है। मेघालय की बात करें तो बांग्लादेश से सीमा बनाता है। त्रिपुरा की बात करें तो बांग्लादेश से सीमा बनाता है। वहीं मणिपुर और नागालैंड म्यांमार से सीमा बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता? तो मैंने आपको वो सारे नाम बताए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय, बिहार, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इसमें से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। और अगर आपको एक देश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य नहीं भी याद हैं तो आपको 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य तो याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश इसका उत्तर नहीं हो सकता। दो देशों के साथ सीमा कौन कौन बनाता है? उत्तराखंड, असम और मिजोरम, तो असम और मिजोरम भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? देखिए टेक्निकली कोई अंतर नहीं है, सुबह 5 बज रहे हैं अगर गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव में, तो अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में भी 5 ही बजेंगे, पर प्राकृतिक रूप से अंतर है। यानी कि यदि अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी हिस्से में सुबह के 5 बजे सूर्योदय होता है, तो उसी समय गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव में 7 बजे सूर्योदय होगा। यानी 2 घंटे का अंतर है, अक्षांशीय डिफरेंस है कि नहीं है? और एक जो है 1 डिग्री अक्षांश जो है 4 मिनट का अंतर लेकर के आता है कि नहीं आता टोटल, तो 2 घंटे का अंतराल आएगा इस पूरे के पूरे समय में। तो ध्यान रखिएगा कितना अंतर आएगा? 2 घंटे का अंतर आएगा। चलिए आगे। रिक्त स्थान भारत का सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? आसान सा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी परत या श्रेणी निम्न में से कौन सी है? तो देखिए अगर हिमालय की श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है। उसके बाद हिमालय की 3 श्रेणियां आती हैं। हिमालय की 3 श्रेणियां आती हैं। सबसे पहली महान हिमालय, जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मध्य हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय। लघु हिमालय, मध्य हिमालय और इसे ही निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बाहरी श्रेणी है हमारी शिवालिक। सबसे नवीनतम श्रेणी भी शिवालिक हो जाएगी। देखिए सबसे पुराना ट्रांस हिमालय, उससे भी पुराना उससे नया हिमाद्री, उससे नया लघु हिमालय और सबसे नया हो जाएगा शिवालिक। तो सबसे बाहरी परत कौन सी है? शिवालिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी भारत के रिक्त स्थान में है, पूर्व, दक्षिण, उत्तर या पश्चिम? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे नहीं लगता कि बताना पड़ेगा। भारत कहाँ पर है? ये अगर हमारा भारत है तो पश्चिमी हिस्से में इसके अरब सागर है, पूर्वी हिस्से में इसके बंगाल की खाड़ी है और दक्षिणी हिस्से में इसके हिंद महासागर है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसे लाहिचांग बिंदु या पार्सन बिंदु या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, विशेषतः निकोबार द्वीप समूह में, और निकोबार द्वीप समूह के भी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया से कौन सा चैनल पृथक करता है? तो हमने बात करी थी 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल। पिछले वीडियो में सारी बातें मैंने आपको विस्तार से बताई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है भारत का, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यदि क्षेत्रफल की बात करें भारत के कितना है, तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, 2, 3, 6, 7, 8 ये वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्या हो जाएगा? ये भारत का हो जाएगा क्षेत्रफल, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और इसमें उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। चलिए, कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? देखिए राज्य
और राज्य के साथ यहाँ पर यूटी भी लिख लीजिए, पुराना प्रश्न है तो इसी तरीके से था। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश भी लिख लीजिए। तो बात करें पाकिस्तान के साथ कौन कौन अपनी सीमा बनाता है, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये तो 3 राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं। पहले 4 हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर, पर अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, 2 यूनियन टेरिटरी में टूट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 जो हैं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ओहो ABCD में बेटा इसको आप ABCD कर लीजिए, कंफ्यूजन ना हो ताकि कोई। तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ABCD। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो भारत ने कुछ समय पूर्व 2015 में बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा की अदला बदली की थी। हालांकि वह जो है आवश्यक भी था, ऐसा नहीं है, भारत ने अपनी ज्यादा जमीन दी थी, लेकिन वो जरूरी था क्योंकि वो जमीन टेक्निकली उन्हीं देशों के पास थी और उससे हमें समस्या ही हो रही थी। उन्हीं देश मतलब बांग्लादेश के पास थी, और हमारे पास जो बांग्लादेश की जमीन थी वो हमारे किसी काम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो है ऐसा होता था कि भारत है, फिर यहाँ बांग्लादेश की जमीन आ गई, फिर यहाँ भारत की आ गई, फिर यहाँ बांग्लादेश की आ गई, फिर यहाँ भारत की आ गई, तो बड़ी अजीब सी समस्या थी। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सीमा का निर्धारण किया गया, एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ भारत। तो कुछ राज्यों से जो है भारत की जमीन बांग्लादेश को दी गई और बांग्लादेश की जमीन भारत को ली गई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। यानी भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो हो जाएगा बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य भारत के ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 नाम हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो सीमा की अदला बदली हुई थी ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा से तो की गई थी, पर मिजोरम से न तो कोई जमीन बांग्लादेश को दी गई, न बांग्लादेश की कोई जमीन मिजोरम को प्राप्त हुई। तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों में से कौन इस समझौते का हिस्सा नहीं था? तो मिजोरम इस समझौते का हिस्सा नहीं था। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, पॉलिटी में हम चर्चा इस प्रश्न पर करेंगे कि ये जो समझौता था, ऐसा तो है नहीं कि भारत अपनी जमीन उठा करके किसी को भी दे सकता है, नहीं, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो इस समझौते को वैधानिकता देने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया, ये आपका टास्क है। अगर आप अपने पेपर के लिए सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे दोस्तों, और जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा उसका सिलेक्शन समझ लो हो गया। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। और ये किस नदी पर स्थित है? ये असम राज्य में, कौन से राज्य में? असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और भारत का सबसे पहला नदी जिला, भारत का सबसे पहला नदी जिला अगर आपसे पूछ ले तो वह माजुली ही होगा। ध्यान रखिएगा ये बात, भारत का सबसे पहला नदी जिला कौन सा हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में भी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? माजुली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चैल हिल स्टेशन स्थित है, चैल कहां पर है? तो चैल स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो अभी अभी हमने देखा माजुली द्वीप जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, वह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत का पहला नदी जिला भी है और विश्व का भी यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए अगले देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है?
साइलेंट वैली, मलाना घाटी, मरखा घाटी, चुम्बी घाटी। देखिए आपको नहीं पता हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटियां, वैसे आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटियां स्थित हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। पर मान लीजिए नहीं भी पता तो ये प्रश्न तो एग्जाम में कई बार आया है कि साइलेंट वैली, मौन घाटी, शांत घाटी कहां पर स्थित है, और यह स्थित है केरल राज्य में। इसका मतलब ये हिमाचल प्रदेश में तो नहीं हो सकती ना। हमें प्रश्न का केवल उत्तर देने से मतलब है, तो हम प्रश्न का उत्तर देने में सफलता हासिल कर लेंगे अगर हम अपने चक्षु नेत्रों को खुला रखें तो। चलिए, बरकला, चौराबारा, चवाक्कड़ और नटीका राज्य का समुद्र तट है। यानी बरकला, चौराबारा, चवाक्कड़ और नटीका ये किस राज्य के समुद्र तट हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी के सभी कहाँ के समुद्र तट हैं? ये आपके केरल के समुद्र तट हैं। तो बरकला, चौराबारा, चवाक्कड़, नटीका ये सभी केरल राज्य के समुद्री तट हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो देखिए हमने सारे बिंदु पढ़े थे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल था। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु था। किबिथु, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, बू नहीं आएगा, बी ई आएगा। किबिथु ये तवांग जिले अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या गौहर माता, दोनों नाम आपको लिखे मिल जाएंगे। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या इसी को कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट, जिसे लाहिचांग बिंदु, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां आपसे पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, यानी उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा गौर माता। चलिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपसे पूछा जा रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो ध्यान रखिएगा, 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, 9 राज्यों से समुद्र के तट लगे हुए हैं और 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो कई ट्रिक आपको मिलेंगी दोस्तों, जैसे मित्र पर गमछा झाड़, इससे भी आप प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। पर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं आपको उसी ट्रिक से करना है दोस्तों। एक मंत्र आप रटा कीजिए रोज, गुरुम छजा पवित्रम। गुरुम छजा या झजा कर लीजिए, गुरुम झजा पवित्रम। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आपको कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम लगाने को आ गए ना, तो ये मित्र पर गमछा झाड़ जैसी ट्रिक आपके काम नहीं आने वाली। जबकि गुरुम छजा पवित्रम से आप उस प्रश्न का उत्तर दे जाएंगे। कर्क रेखा से गुजरने वाला सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, यानी जिस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, पहला हो गया गुजरात, इसके बाद आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे लिखने में गलती कर दी है, झा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगर सबसे पूर्वी राज्य पूछ ले तो मिजोरम, सबसे पश्चिमी राज्य पूछ ले तो गुजरात, और यदि ये अरेंज करने को भी आ जाए पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तो आप कर पाएंगे। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है? 5 राज्यों से। और मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, यानी भारतीय मानक समय रेखा है, और ये कर्क रेखा है, और ये दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है?
तो पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा करी थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है जो मुख्यतः अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और बांग्लादेश के मध्य रेड क्लिफ रेखा भी है और शून्य रेखा भी है, क्योंकि बांग्लादेश भी तो पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था। और शून्य रेखा, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसे शून्य रेखा कहते हैं। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। तो यहां आपसे भारत और पाकिस्तान पूछ रहा है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। ये सभी किससे अपनी सीमा बनाते हैं? ये सभी बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में सीमा। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पटकई बूम पहाड़ियां भारत के किस हिस्से में स्थित हैं? तो पटकई बूम पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में यानी भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? देखिए प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रायद्वीपीय भारत की बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहा है, यानी दक्कन के पठार की बात कर रहा है। तो पठार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना दोस्तों, वो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और ये जो केरल वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं और ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मत ढूंढने लगेगा कि सर वो तो कन्याकुमारी होना चाहिए, क्योंकि भारत और प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी होगा। यहाँ बात हो रही है प्रायद्वीपीय पठार की, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर खत्म हो जाता है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां प्रारंभ हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेशों पर जो बड़े ऊंचे स्थानों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर आप पहाड़ों पर गए हैं, कभी आपने हिमालय की यात्रा करी है, कोई ट्रैक अगर आपने करा है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो जंगल आता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते चले जाते हैं, जंगल कम होते जाते हैं और एक समय आता है जब सिर्फ घास के बड़े बड़े मैदान बचते हैं। उससे भी ऊपर चले जाएंगे फिर तो बर्फ आ जाएगी, पर घास के ये जो मैदान हैं ये पहाड़ों में, हिमालय में विशेषता उत्तराखंड में तो बुग्याल कहलाते हैं और कश्मीर में इन्हें कहते हैं मर्ग। तो उत्तराखंड में क्या कहते हैं इन्हें? उत्तराखंड में तो इन्हें कहते हैं बुग्याल। बुग्याल के साथ पुग्याल और पयार भी कहते हैं इन्हें, बुग्यार भी कहते हैं। और जो असली वर्ड आपको ज्यादातर मिलेगा वो बुग्याल ही मिलेगा, प्रश्नों में भी बुग्याल ही दिया होगा। और अगर बात करें कि कश्मीर में ये क्या कहलाते हैं, तो कश्मीर में इन्हें कहा जाता है मर्ग। तो अगर आपसे मर्ग पूछता तो कश्मीर में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं पर्वतीय प्रदेशों पर, और उत्तराखंड में पूछा है तो वो बुग्याल हो जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए आगे। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, अब तो कई बार बात कर ली, किबुथु, गौर माता, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट रट गया होगा अब तो आपको। भारत प्रमुखतः एक उष्ण कटिबंधीय देश है, निम्नलिखित के कारण हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय देश में आएगा, उपोष्ण कटिबंधीय में आएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय में आएगा, शीत कटिबंध में आएगा। ये सभी बातें किससे डिसाइड होती हैं? ये सभी बातें अक्षांश रेखाओं की वजह से डिसाइड होती हैं। यानी अक्षांशीय विस्तार के कारण हम कहते हैं कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, क्योंकि मकर रेखा से लेकर के आपका जो है कर्क रेखा तक और जो मकर रेखा तक, यानी कि ये पृथ्वी है, ये आपकी विषुवत रेखा है,
तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये मकर रेखा है, और इसके बीच का ये जो हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। और भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है कि नहीं है। तो मुख्यतः जो मेजर पोर्शन है वो तो इस 8 से 23 के बीच में, 23.5 के बीच में आ गया ना, 0 से 23.5 के बीच में आ गया कि नहीं आ गया। तो कैसा हुआ, उष्ण कटिबंधीय देश हुआ कि नहीं हुआ। तो अक्षांशीय विस्तार की वजह से भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है। देखिए कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछ लिया कीजिए दोस्तों। चलिए, रिक्त स्थान को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन सिटी कहलाता है कौन, जैसलमेर। स्वर्ण शहर गोल्डन सिटी के नाम से फेमस है जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। तो सबसे पूर्वी प्रदेश कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्व में सूर्य उगता है कि नहीं उगता, तो सबसे पहले कहां पड़ेंगी, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अंत में कहां पड़ेंगी, गुजरात राज्य में। चलिए, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश और पश्चिम में बंगाल, यानी कि आपका बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो देखिए, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा से सीमा नहीं बनाता, यानी कि ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम न तो मणिपुर से सीमा बनाता है, न नागालैंड से सीमा बनाता है, न त्रिपुरा से सीमा बनाता है, तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। बात करें त्रिपुरा की, तो ये भूटान से सीमा नहीं बनाता। तो इस तरीके से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न का उत्तर क्या है, असम। असम को देखें तो वो भूटान से सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, नागालैंड से सीमा बनाता है, मणिपुर से सीमा बनाता है, मेघालय से सीमा बनाता है, त्रिपुरा से बनाता है, मिजोरम से बनाता है, बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। ठीक है, तो इन सभी से सीमा बनाता है, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असम। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। बताइए, सिक्किम से जुड़ा होने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो सिक्किम से सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन है, वो है आपका पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है। तो भारत से किन किन की जुड़ी है, बचपन में बीए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसके अलावा कोई भी देश दिया हो उसको आप टिक कर लीजिएगा आंसर के रूप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली और लद्दाख। तो सबसे बड़ा है लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। निम्नलिखित क्या होता है दोस्तों, इसको निम्नलिखित कर लीजिए। थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर तो मिलेंगी आपको दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग मुझे आती नहीं है, फिर भी मैं ये सारे आपके लिए टाइप करके लाता हूं। तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। बांग्लादेश की सीमा पर आपसे पूछ रहा है कौन कौन से स्थित हैं। तो बांग्लादेश की सीमा पे देखिए, पश्चिम बंगाल तो है, असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, यानी ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पर फिर भी हम और देख लेते हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, देखिए सिक्किम, ये बांग्लादेश की सीमा पर स्थित नहीं है, तो इसमें भी सिक्किम है और इसमें भी सिक्किम है, तब भी हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में प्रश्नों के उत्तर नहीं भी पता हो तब भी आंसर ढूंढे जा सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाया कीजिए। चलिए, थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जा सकता है, ब्लैंक पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर है, पश्चिमी सिरे पर। तो देखिए, राजस्थान की बात करें, कुछ कुछ ऐसा है राजस्थान। तो राजस्थान के मध्य से, बिल्कुल मध्य से अरावली पर्वतमाला गुजर रही है, और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में
मरुस्थल है जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। और इस अरावली पर्वतमाला ने ही इस पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार पूर्व में होने से रोक दिया है। ध्यान रखना, अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं होती ना तो हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक ही रेगिस्तान अपना प्रसार कर लेता, ये सब कुछ रेगिस्तान बन जाता। इस अरावली पर्वतमाला ने ही थार रेगिस्तान के प्रसार को रोका हुआ है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अरावली। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से हैं अरावली और अपलेशियन पर्वतमाला। आप बताइएगा अपलेशियन पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से हैं ये दोनों। निम्न में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए 7 बहन आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से हैं? तो 7 बहन आपके असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 7 बहनें हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिक्किम इन 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में अक्सर सिक्किम होता है, सिक्किम इन 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। देखो यहाँ भी सिक्किम दिया हुआ है, क्योंकि सिक्किम उत्तर पूर्वी राज्य तो है पर 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? आपको बताना है कौन सा सही जोड़ा है। तो ईटानगर असम में नहीं है, बताइएगा कहाँ है। गुवाहाटी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, शिलोंग नागालैंड में नहीं है, जबकि त्रिपुरा अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? अगरतला। तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा रिक्त स्थान से जुड़ी हुई है। तो आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है? आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती हैं? यानी कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और ऐसा तो केवल एक ही राज्य है भारत का जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, वो है त्रिपुरा। इसके उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में तो बांग्लादेश है, और पूर्व की तरफ ये जो राज्य है ये कौन सा है? मिजोरम। यानी भारत का एकमात्र राज्य मिजोरम जो त्रिपुरा से सीमा बनाता है पूर्व की तरफ से, बाकी 3 तरफ से इसे बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश की ये जो सीमा रेखा है इसी को शून्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो शून्य रेखा किन किन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो आप कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश। स्पष्ट रूप से कहें तो बांग्लादेश और भारतीय राज्य त्रिपुरा के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो भारत के कुछ जुड़वा शहरों की बात करें तो अहमदाबाद, गांधीनगर ये ट्विन सिटीज कहलाते हैं। हुबली, धारवाड़ भी ट्विन सिटी कहलाते हैं। कटक और भुवनेश्वर भी ट्विन सिटी कहलाते हैं। जबकि त्रिशूर और तिरुवल्ला ऐसा ये ट्विन सिटी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? देखिए पिछले वीडियो में पढ़ाया था सबसे बड़ा सबसे लंबा तट कौन सा है, तो वो चेन्नई का मरीन बीच है। पर सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछ ले तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात। देखिए दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। इसके आगे और अगर आप देखना चाहें तो इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, और जो सबसे कम समुद्रीय सीमा रेखा है वो किसकी है? वो है गोवा की। तो सबसे ज्यादा गुजरात की और सबसे कम गोवा की। तो यहाँ पर सर्वाधिक पूछा है तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोवा। चलिए आगे। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो हम जिस वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, 33 सागर इन सभी के बारे में बताते हैं। तो पृथ्वी जो पूरा का पूरी पृथ्वी थी पहले पेंजिया थी,
इसके चारों ओर पेंथालासा नाम का पानी था, और फिर विखंडन हुआ इस पृथ्वी में, तो ऊपरी हिस्सा आपका अंगारा लैंड कहलाया, निचला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। इस गोंडवाना लैंड के विखंडन से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो प्रायद्वीपीय भारत ये इस पेंजिया से अलग हो गया, इस गोंडवाना लैंड से अलग हो गया, और जिस महासागर, ये जब इन दोनों के अलग होने से ये जो बीच में पानी भरा है, इस महासागर को क्या कहा गया? इसे टेथीस महासागर कहा गया। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टेथीस। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? पूछा गया प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश से राजस्थान सीमा बनाता है दोस्तों, गुजरात भी सीमा बनाता है, महाराष्ट्र भी बनाता है, जबकि झारखंड जो है मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है। तो कौन सी प्रमुख भाषा नहीं है? इससे बेटर है कि कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं वो पता होनी चाहिए। तो उर्दू, गुजरी और कोशूर ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषाएं, जबकि मोनपा जम्मू कश्मीर की भाषा नहीं है। भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? तो बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। बथुआ तो खाया होगा आप सभी ने, सर्दियों में पराठे बनते हैं बथुआ के, रायते बनते हैं बथुआ का। तो पराठे अगर आपके पास घी न हो तो आप तेल में बना के खा लोगे। अगर कोई पराठे का शौकीन है तो तेल में भी बना के खाते हैं लोग, रिफाइंड में बना के पराठे खाते हैं। जिनके पास जो घी अवेलेबल नहीं होता या जिन्हें घी पसंद नहीं होता वो रिफाइंड में खाते हैं। तो बथू कंपा और बथुआ और तेल से तेलंगाना, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। बथुकंपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, इन सभी तटों पर हम चर्चा कर चुके हैं। पश्चिमी भारत के बताए थे, पूर्वी तट अभी रह गए हैं। तो मैंने कोरोमंडल और उत्तरी सरकार नहीं बताया होगा, मालाबार तक आपको नोट कराए होंगे। तो कोंकण तट जो है वो कहां से कहां तक था? तो वो था दमन से गोवा तक। गुजरात से दमन तक कौन सा था? तो वो आपका सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट था। दमन से गोवा तक आपका कोंकण तट था। कर्नाटक में कन्नड़ तट और केरल में मालाबार तट। तो कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो दमन से गोवा तक विस्तृत है। चलिए आगे। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया? इस पे भी हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी। मैंने कहा था 3 द्वीप याद रखिएगा। हैवलॉक द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो लॉक खोली, गुलामी का लॉक खोला तो स्वाधीनता प्राप्त हुई, स्वराज प्राप्त हुआ। तो हैवलॉक द्वीप का जो नाम है वह स्वराज द्वीप रख दिया। एक था नील द्वीप, और नील की खेती कर रहे किसानों को शहीद होना पड़ा। तो शहीद द्वीप, बहुत बुरी बीमारी थी गुलामी के समय में ये नील की खेती। तो नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप। और रॉस से बनता है बॉस। तो रॉस द्वीप का जो नाम है वो क्या रख दिया गया? वो रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप लिख लीजिए, इसको पूरा लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर। और न्यूनतम सीमा रेखा किसकी है? न्यूनतम सीमा रेखा अफगानिस्तान की है 80 किलोमीटर। तो सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? बांग्लादेश की। कितनी? तो 4096 किलोमीटर। न्यूनतम किसकी? अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा आपसे पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? दमन द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली या लक्षद्वीप? तो सबसे छोटा है हमारा लक्षद्वीप। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो पूर्व में भारत की सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तो पश्चिम में हो गया ना। भूटान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पश्चिम में है।
चीन, नेपाल, भूटान ये उत्तर में है, तो बच गया कौन सा, म्यांमार और बांग्लादेश। तो पूर्व में भारत की सीमा किस किस के साथ लगती है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और कैम्बे की खाड़ी। तो लक्षद्वीप तो है ही प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप, तो ये तो प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता। कच्छ की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जबकि कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। तो दोस्तों ये थे 764 प्रश्नों में से 100 प्रश्न जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं। बच गए 664 प्रश्न। फटाफट जल्दी जल्दी वीडियोस के माध्यम से हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, लेकिन कोई समझौता नहीं करेंगे, पूरे विस्तार से हम इन पर चर्चा करेंगे। बाकी अगर आपकी इच्छा हो, आपकी श्रद्धा हो, आपको मजा आ रहा हो, आपको फायदा हो रहा हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि श्रद्धा हो, अच्छी आपकी थोड़ी सी भी इच्छा हो रही हो कि हाँ इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मैं इंतजार करूंगा इस बात का। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।